ये वो सोल्स हैं जो कि ईवल एक्ट्स के साथ में इन्वॉल्व हैं। ईवल एक्ट्स मतलब बहुत बुरे बुरे काम। मैं एक भाई साहब को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। बेटा उनका भाग गया था घर छोड़ के, किसी लड़की के साथ शादी कर लिया था। उसको लाने के लिए उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड का सुपारी दिया किसी तांत्रिक को। मतलब ऐसे खून खराबा नहीं मानते भाई, किसी को मर्डर करना चाहिए, तो इनडायरेक्ट सुपारी दिया। तांत्रिक को पैसा दिया और उस लड़की का फोटो दिया कि इसको पूजा करके या तो इस दुनिया से साफ कर दो या कम से कम मेरे बेटे की लाइफ से निकाल दो। ये शॉर्टकट्स होते हैं जब आप फिजिकल वर्ल्ड को सही तरीके से समझना नहीं चाहते। लाइफ का एक करंट है, एक धारा है। उस धारा में भाई ये था कि उनका बेटा उसको प्यार करता है, उस लड़की को, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उनका, तो ये सब कांड किया। यही चीज़ जब और ज़्यादा हो जाती है तब लोग ईवल हो जाते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं। तो इस टाइप के लोग ज़्यादा भूत प्रेत बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। एक किताब है, डॉक्टर नहीं है ये, इनफैक्ट माइकल न्यूटन नाम है इनका, और इसमें ढेर सारी केस स्टडीज़ बताई गई हैं ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ्स, दो फिजिकल बॉडी के बीच की ज़िंदगी। और हम लोग इस चैप्टर में पहुंच गए हैं जिसका नाम है डिस्प्लेस्ड सोल्स। डिस्प्लेस्ड सोल्स मतलब एक ऐसी आत्मा है जिसको हम कहते हैं भटकती हुई आत्मा है, जिसको एक बहुत ही गंदे तरीके से हम लोग बोलते हैं भूत प्रेत। तो उन भूत प्रेत को भी समझने के लिए और अपने आप को भी उनसे बचाने के लिए, प्लस वैसा ना बनने के लिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर माइकल समझाते हैं कि एक तो है हमारा और आपका चॉइस कि हमको ये करना है। जैसे कोई मरा और वो अटैच्ड है अपने परिवार से, अपने घर से, अपने गांव से, या किसी चीज़ से अटैच्ड है, तो एक ये है चॉइस आपका। और उस चॉइस की वजह से वो आदमी डिस्कार्नेट हो जाएगा। डिस्कार्नेट मतलब बिना शरीर के होगा और भटकता रहेगा। एक बहुत अच्छी, इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाना है मुझे। आपने देखी भी होगी बहुत सी ऐसी फिल्में। दो भाई हैं जो घोस्ट हंटर्स हैं। उस सीरीज़ का नाम है घोस्ट सुपरनैचुरल्स। वो घोस्ट को मतलब भूतों को हंट करते हैं। समझते हैं हंट मतलब शिकार करते हैं। बेसिकली जहाँ कहीं पर भी सुनते हैं किसी भूत प्रेत की वजह से कहीं पर किसी की जानो माल का खतरा हो रहा है, कोई भूत प्रेत किसी को मार रहा है, तो जाकर के वहाँ पर भूतों को ही लोग हंट करते हैं। तो इन दोनों भाइयों को एक न्यूज़ आई कि एक खास रोड पर एक औरत है जो भूत है, और वो एक खास दिन लोगों को दिखाई देती है और वहाँ पर मर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है कार का। ये लोग वहाँ पहुँचे और उस रोड पर वो औरत उनको दिखाई दी, लेकिन वो औरत परेशान थी और बोलती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, मेरा पति और मेरा बच्चा नीचे गाड़ी में है, तो प्लीज़ चलो उनको बचाओ। तो ये दोनों भाई जाते हैं उनको बचाने के नाम से, लेकिन वहाँ पर कोई गाड़ी दिखती नहीं है, उनका बच्चा भी नहीं दिखता। तो बड़ा वाला भाई छोटे भाई से बोलता है, आई थिंक शी डजंट नो, मुझे नहीं लगता कि इसको पता है क्या कि इसका कार एक्सीडेंट 20 साल पहले हुआ था और उसके पति और उसका बच्चा उस कार एक्सीडेंट में बच गए थे और ये खुद उसमें मर गई थी। लेकिन हर साल उस खास दिन या उस खास पीरियड पर वो उस एक्सपीरियंस को जीती है, उस कार एक्सीडेंट को बार बार जीती है। जैसे हम सपने में चीज़ों को जीते हैं, ऐसे वो जीती है। और उसी दौरान वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, औरों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये करती है नहीं करती वो सब मामला नहीं। फिर ये लोग उसको लेकर गए, ये बताया तो उसको याद आ गया कि हाँ मेरा एक्सीडेंट तो बहुत साल पहले हुआ था। फिर उसको लेकर गए उसके पति के घर विश्वास कराने के लिए कि देखो तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले हुआ था, तुम्हारा पति जिंदा है अभी तक। जब देखा, घर के बाहर खड़े होकर देखा, तो उसका पति ने दोबारा शादी कर ली है, उसका बच्चा भी बड़ा हो गया है। रोने लगी बेचारी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे जाने का टाइम आ गया। ये कह रहे हैं डिस्कार्नेट अनहैप्पी स्पिरिट्स हु ट्रैप देमसेल्व्स आर पॉसिबली पार्ट ऑफ ग्रैंड डिज़ाइन। जो लोग भूत कहते हैं उनको कहा जाता है डिस्कार्नेट। डिस्कार्नेट मतलब बिना शरीर का, कार्नेट मतलब बॉडी, डिस्कार्नेट मतलब बिना शरीर का। अनहैप्पी स्पिरिट्स,
आमतौर पे आप लोग हैप्पी स्पिरिट्स हैं कि अनहैप्पी स्पिरिट्स हैं? हैप्पी हैं? आप खुश रहती दिन भर? कब दुखी होती हैं? अभी खुश हैं? और श्रवण, तुम खुश हो कि दुखी हो? वो मिक्सर रहता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत ईमानदारी से तुमने कहा। हम मिक्स्ड फीलिंग्स में रहते हैं, कभी खुश कभी दुखी। लेकिन जो आदमी ज़्यादातर अनहैप्पी रहता है, वो आदमी जो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होता है, वो एक ऐसा सोल हो जाता है जो भूत प्रेत बनता है, ट्रैप्ड। और ऐसे लोग ट्रैप्ड देमसेल्फ पॉसिबली इन अ पार्ट ऑफ ग्रैंड डिजाइन। तो ये लोग ट्रैप भी क्यों करते हैं? अपने को सवाल पूछना चाहिए, आखिर कोई आदमी क्यों चूज करता है कि मुझे नहीं जाना यहां से, जबकि वो अपने प्रियजन से मिल भी नहीं पा रहा है, तो भी वहीं भटक रहा है? क्यों? इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रैंड डिजाइन। जैसे एक पुर्जा होता है, एक कार का पार्ट होता है, एक पत्थर घर का हिस्सा होता है, ऐसे ही इस तरह की दुर्घटनाएं एक पार्ट ऑफ ग्रैंड डिजाइन होती हैं। अरे आपने कहानियां सुनी नहीं? आपने नहीं सुनी कहानी? भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, कुछ नाम पता है कौन है? उनके घर द्वारपाल बाहर खड़े रहते हैं भगवान विष्णु के द्वार के। एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। और उनके पास आए थे एक बार कोई ऋषि, कोई दुर्वासा या ऐसे कोई ऋषि आए थे। उनको नहीं अंदर जाने दिया, तो उन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम्हें पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा और 7 जन्म तुम्हें वहां बिताना पड़ेगा। अब चूंकि ये लोग बहुत ही मेच्योर सोल्स थे, तो ये हुआ कि भाई 7 जन्म जियोगे, लेकिन अच्छी अच्छी ज़िंदगी जियोगे, तुम्हें खुशी मिलेगी वहाँ पर। कभी राजा बन जाओगे, कभी कोई बड़ा आदमी बनोगे, सफ़र नहीं करोगे बहुत ज़्यादा। ये लोग बोलते नहीं नहीं, हमको जल्दी वापस आना है, 7 जन्म नहीं बिता सकते। तो बहुत सोच समझ के मैथमेटिक्स लगाया ऋषि मुनि ने। उन्होंने कहा ठीक है, 3 जन्म में हो सकता है। तो उसके लिए दूसरा तुम्हें प्लान में हिस्सा लेना पड़ेगा। दूसरा प्लान क्या है कि भगवान कृष्ण का प्लान है, भगवान विष्णु का प्लान है जन्म लेने का धरती पर, और उसमें उनको चाहिए विलेन, बड़े बड़े फोर्सफुल लोग चाहिए जो विलेन होंगे। तो वो अगर तुम बन जाओ तो तुम्हारी बदनामी भी होगी और तुम्हें भगवान से लड़ना पड़ेगा, और जब भगवान से लड़ोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चलेगा। तो उसमें एक जन्म में वो लोग बने हिरण्यकश्यप, और एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और एक जन्म में बने वो शिशुपाल और कंस। और इस तरह से कहते हैं 3 जन्म करके वो मुक्त हो गए। अब ये चीज़ स्टोरी भी हो सकती है, या तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं एक ग्रैंड प्लान है। क्योंकि ये मन में सवाल तो आना चाहिए, आखिर भगवान की इस बनाई हुई दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? और कुछ लोग इतने ज़्यादा क्रूड हो जाते हैं कि उनको दिखता ही नहीं है। जैसे ये भी कहा जाता है कि ईसा मसीह को उन्हीं के एक शिष्य ने, जुडास नाम था उसका, उसने कुछ चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया, उनकी खबर दे दी कि वो वहाँ मिलेंगे। लेकिन बाद में ये भी सुनने में आता है कि वो सबसे फेवरेट शिष्य था, और उसको ईसा मसीह ने कहा था कि तुम ये काम करना। तो लाइफ में ना, एक तो वो डिज़ाइन है जो हमको आपको दिखता है, लेकिन एक ग्रैंडर डिज़ाइन है। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कुछ लोग भूत प्रेत बन जाते हैं। कह रहे हैं आप जाते हैं उस एस्ट्रल प्लेन पे भूत बन के, और जब आप रेडी होते हैं फिर आपका गुरु आपको हाथों से पकड़ के ले जाता है। फिजिकल वर्ल्ड जो धरती है उसके ऊपर एस्ट्रल प्लेन है, और उसके ऊपर है आपका वो जगह जहाँ पर आप आराम करते हैं। आप बीच में फंसे होते हैं, फिर आपके गुरु आपको वहाँ से ले जाते हैं। एक बहुत टाइम तक आपको वहाँ पर सीखना पड़ता है, उसमें भी लाइफ का कुछ प्लान है, फिर आपको वहाँ ले जाया जाता है जो आपकी सही जगह है। ऑथर कहते हैं अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जो ज़्यादा लोग हैं। भूत प्रेतों में ज़्यादा गिनती है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते डेथ, जो लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, वो बहुत कम है भूत प्रेतों में। ज़्यादातर लोग वो हैं जो इस टाइप के हैं। ये वो सोल्स हैं जो कि ईवल एक्ट्स के साथ में इन्वॉल्व हैं। ईवल एक्ट्स मतलब बहुत बुरे बुरे काम। मैं एक भाई साहब को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। बेटा उनका भाग गया था घर छोड़ के, किसी लड़की के साथ शादी कर लिया था। उसको लाने के लिए उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड का सुपारी दिया किसी तांत्रिक को। मतलब ऐसे खून खराबा, वो नहीं मानते भाई किसी को मर्डर करना चाहिए, तो इनडायरेक्ट सुपारी दिया। तांत्रिक को पैसा दिया और उस लड़की का फोटो दिया कि इसको पूजा करके या तो इस दुनिया से साफ कर दो, या कम से कम मेरे बेटे की लाइफ से निकाल दो। ये
शॉर्टकट्स होते हैं जब आप फिजिकल वर्ल्ड को सही तरीके से समझना नहीं चाहते। लाइफ का एक करंट है, एक धारा है। उस धारा में भाई ये था कि उनका बेटा उसको प्यार करता है, उस लड़की को, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उनका, तो ये सब कांड किया। यही चीज़ जब और ज़्यादा हो जाती है तब लोग ईवल हो जाते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं। तो इस टाइप के लोग ज़्यादा भूत प्रेत बनते हैं। अच्छा, अब अगर आप ईमानदार हैं और समझना चाहते हैं तो दो टाइप के लोग हैं जो ईवल काम करते हैं। हम लोगों की लाइफ में ना, अभी हम लोग सीरीज़ बना रहे थे इन्वेस्टिंग के ऊपर कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा वॉरेन बफेट का एक बड़ा अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी आदत है। कौन सी? एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई चीज़ वो गलती करते हैं तो पब्लिकली बोलते हैं कि ये मेरे से गलती हुई है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो दो टाइप के लोग आपको दिखेंगे। एक तो वो जो गलती करना चाहते हैं, और एक वो जो कहते हैं, ईमानदारी से कहते हैं कि किसी और ने मुझसे कराया है ये चीज़, झूठ नहीं बोलते, मेरे अंदर कोई और चीज़ घुस गई थी, उसने काम कराया है। अब देखिए, भगवान कृष्ण गीता में पता है क्या कहते हैं? इंद्रियां हमसे काम कराती हैं, 3 गुण हमसे काम कराते हैं। ये इंद्रियां किसकी हैं? हमारी हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंद्रियां हमसे काम करा रही हैं, या 3 गुण हमारे ऊपर हमें फोर्स कर रहे हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम समझना चाहेंगे कि हमारा ईगो क्या है तो आप इसको पकड़ पाएंगे। एक तो होता है ईगो, एक होता है सेल्फ। सेल्फ एकदम इनोसेंट होता है, ईगो बहुत कंफ्यूज्ड होता है। ईगो को ढेर सारे विचार आते हैं, ईगो मेमोरी इकट्ठा करता है। ईगो बोलता है तुमने मेरे साथ अच्छा किया था, तुमने खराब किया था। कैसे पता उसको अच्छा किया था खराब किया था? हमारे मन में ऐसा तो होता ही ना कि ये आदमी अच्छा है। ये कैसे पता चलता है कि ये आदमी अच्छा है? हमारी इंद्रियों से। मुझे किसी ने मारा था या मैंने किसी को सुना था मेरा बुरा करते हुए, तो मेरी मेमोरी में वो आदमी खराब की तरह बैठा हुआ है। एक एग्जाम्पल से समझिए, ये बहुत फेमस स्टोरी है। ऋषि वशिष्ठ मुनि बहुत पुराने मुनि थे, भगवान राम के गुरु थे। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु थे, ऐसे ही भगवान राम के स्पिरिचुअल टीचर थे वशिष्ठ मुनि। उनके पास थी कामधेनु गाय, और जब विश्वामित्र ने कामधेनु को देखा तो उनको लालच आ गया कि तो बहुत चमत्कारी गाय है, मेरे पास होनी चाहिए। तो मांग लिया कि देखो इसके बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो कामधेनु गाय कहा जाता है केवल एक ब्रह्म ऋषि के पास रह सकती है। तो वशिष्ठ ने मना कर दिया कि मैं दे नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा कंडीशन बताओ, कीमत बताओ। तो उन्होंने कहा कीमत एक ही है, अगर आप खुद ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं, तो ये आपके पास चली जाएगी, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है, इसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं लड़ाई हो गई शुरू। तो वो इतनी चमत्कारी गाय थी कि यहाँ से राजा की ढेर सारी सेना आई और उस गाय के अंदर में से ढेर सारी सेना निकली और लड़ाई में हार गए, विश्वामित्र हार गए। तो बोलते हैं नहीं, अगर ऋषि बन के मुझे ये गाय पाना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। तो गए तपस्या करने के लिए। उसमें फिर लंबी कहानी है, मेनका आई, उनका तपस्या भंग किया और पता नहीं क्या क्या। तो करते करते वो ब्रह्म ऋषि तो नहीं बन पाए, राज ऋषि बन गए। लेकिन राज ऋषि को मिलने वाला नहीं था, वो लोअर स्टेज थी ऋषि होने की, पूरी तरह से ईगो उनका डिसॉल्व नहीं हुआ था। फिर कहानी का एंड जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं इसको, सुना ये है कि एक बार वो इतना गुस्से में थे कि विश्वामित्र के बच्चों को मार डाला और उन बच्चों को मार के उन्हीं के आश्रम में कहीं पर लटका दिया। और जब विश्वामित्र ने उसको देखा, नहीं, जब वशिष्ठ ने देखा ये चीज़, तो उनकी वाइफ ने भी देखा और रोने लगी। तो वशिष्ठ बोलते हैं मुझे भी बड़ा दया आती है बेचारे विश्वामित्र के ऊपर, कितना पाप चढ़ गया उसके ऊपर, ऋषि पुत्र के हत्या का पाप चढ़ गया। उनको अपने बच्चों की मरने की इमोशन नहीं था, इनके ऊपर पाप चढ़ने का इमोशन था। ये रोने लगे, ये पीछे बैठ करके सुन रहे थे। अब एक नॉर्मल आदमी को ये चीज़ फेक दिखाई देगी, इम्पॉसिबल लगेगी। क्या चीज़? कि एक आदमी का बच्चा मर गया और उसको दुश्मन के ऊपर पाप की चिंता हो रही है। लेकिन ये सच है, पता है,
बहुत से ज़ेन मॉन्क्स इतने ज़्यादा इनोसेंट हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं कि वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। एक बहुत फेमस मॉन्क की स्टोरी थी जिसमें वो मॉन्क बच्चों के साथ आइस पाइस खेल रहा था और उसको खेलते खेलते समाधि में चला गया। छुपा हुआ था कि बच्चे मुझे खोजेंगे और वहीं छुपे छुपे समाधि में चला गया। रात तक वहीं बैठा हुआ था। बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत इनोसेंट हो जाते हैं। इनोसेंट समझते हैं? इसमें ईगो नहीं होता, इसमें मेमोरी नहीं होती, और ऐसे लोगों पर इंद्रियां भी कंट्रोल नहीं कर पाती। हमारे लिए इंद्रियां ही सब कुछ करती हैं क्योंकि हमारा ईगो बहुत स्ट्रांग है। ईगो छोटा सा भी हो तब भी स्ट्रांग हो सकता है, और ईगो को खूब सपोर्ट करती हैं इंद्रियां, बिकॉज इंद्रियां जो कुछ भी देखती हैं उसका बनाती है मेमोरी, और जब मेमोरी बन जाता है तो उसको और मजबूत करती हैं। ऐसा सोचिए जैसे एक पत्थर की मूर्ति बना रही हैं और उस मूर्ति को और मजबूत कर रही हैं, उसके ऊपर एक और लेयर डाल डाल इसको बड़ा कर रही हैं। अगर हम स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियां इतना कंट्रोल करती हैं कि हमको लगता है कि मैं नहीं करना चाहता था ये गलत काम, मुझसे किसी और ने कराया। कभी भी कुछ भी चीज़ आपसे हो उसकी जिम्मेदारी लो। भूत प्रेत बनने का ये भी एक कारण है कि हम अपनी इंद्रियों का कंट्रोल किसी और को देते हैं। हम बोलते हैं मेरा जोश में कर दिया, मैंने शराब में मैंने कर दिया। देखिए एक चीज़ समझना होगा, इनोसेंट आप सोच करके नहीं हो सकते। मासूम, नादान नहीं, मासूम आप सोच समझ के नहीं हो सकते। मासूमियत होती है एब्सेंस ऑफ ईगो, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव थॉट्स। समझे? नहीं ना? मान लीजिए किसी ने मेरा बुरा किया, किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए। अब जब मुझे पता चला उस आदमी का पैसा, मतलब उस आदमी ने मेरे पैसे चोरी किए हैं, या तो मुझे गुस्सा आएगा या मुझे सवाल उठेगा कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया। गुस्सा आएगा तो हम मान लेंगे कि यह आदमी मेरा दुश्मन है और मुझे इस आदमी को क्या करना चाहिए? दुश्मन के साथ क्या करना चाहिए? दुश्मनी। और अगर सवाल उठा कि यह आदमी ने मेरा पैसा चोरी क्यों किया, तो आएगी इंक्वायरी, उससे आएगा गहराई, ऑब्जर्वेशन, और वो बनाता है आपको इनोसेंट। और अपने आप में ये मेहनत का काम है, इसको सालों साल लग जाते हैं। ये अपने आप नहीं होता। इंद्रियां 24 घंटे हमारे ऊपर काम करती हैं, और जो आदमी इंद्रियों के मूवमेंट को समझना नहीं चाहता वो आदमी इंद्रियों के असर से फंसता जाता है। ऑब्जर्वेंट हम इंद्रियों की मदद से होंगे लेकिन इंद्रियों से नहीं होंगे। मतलब अगर हम ये कहें कि मेरी इंद्रियां अपने आप मुझे ऑब्जर्वेंट बना दे, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो कहना ऐसे ही हो गया कि जब मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मेरा तो मसल्स डेवलप हो ही जाएंगे। हाथ पैर से आपकी मसल्स डेवलप होंगे, लेकिन जब आप उनको मसल्स डेवलप करने के लिए काम करेंगे, आपके बैंक में पैसा रखा हुआ है, अपने आप वो करोड़ों पे नहीं बन जाएगा। आपके किचन में खाना रखा हुआ है तो अपने आप खाना नहीं बन जाएगा। ऐसे ही इंद्रियां जब अपने आप चलती हैं तो केवल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, बिकॉज इंद्रियां अपने आप में सेल्फ नहीं हैं। सेल्फ मतलब ईश्वर, सेल्फ मतलब डिवाइन फ्रैगमेंट, सेल्फ मतलब जो सब कुछ जानता है, सेल्फ मतलब जो इस दुनिया का नहीं है, वो ही इंटीग्रेट करता है। और वहां तक पहुंचने का रास्ता 3 गुणों में से एक गुण है। कौन सा गुण? सत्व, रजस और तमस। सत्व है आई सेंटर, रजस है ई सेंटर, तमस है एस सेंटर। ई सेंटर मतलब इस दुनिया के प्रति इमोशंस, एस सेंटर मतलब चीज़ों को एंजॉय करना, और आई सेंटर मतलब सवाल पूछना कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। एक आदमी जो बहुत अधीर है वो तुरंत डिसाइड करता है कि ये अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, और तुरंत डिसाइड ऐसा नहीं कर लेता, मेमोरी से करता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया था इसलिए आदमी खराब है। और वो कभी पूछता ही नहीं कि आखिर ये ब्रह्मांड इतना इंटेलिजेंट है तो खराबी है क्यों। कोई भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक नहीं होती। जब तक आपके मन में खूब एफर्ट नहीं दिखाई देगा तब तक लाइफ भी आपको यहां से बाहर निकालना नहीं चाहेगी। इसलिए जो लोग भूत प्रेत बनते हैं वो अपनी इंद्रियों से ही बनते हैं। उनके साथ किसी ने बुरा किया तो माफ नहीं करेंगे वो,
याद रखेंगे और उसका बदला लेंगे, और बदला भी मल्टीपल टाइम्स लेंगे। जैसे किसी ने आपको एक झापड़ मारा, तो अब उसको लोग एक झापड़ नहीं मारूंगा, मैं तो 4 झापड़ मारूंगा, उसको ऐसा सजा दूंगा कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे साथ ये करने की। तो ऐसा आदमी भूत प्रेत बनता है, जो मेमोरी के और इमोशंस के वश में काम करता है। देखिए, ये शरीर इस डिज़ाइन का है कि इससे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अगर मन में ये विचार आए कि मैं अपने आप को मार डालूं या किसी और को मार डालूं, मैं बुरा करूं अपना या किसी और का, अगर ये विचार आए, इस विचार को मानना नहीं चाहिए। मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव थॉट्स का इनकार नहीं करेंगे, बुरा करने के थॉट्स के ऊपर इनकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक चीज समझिए, किसी को माफ करना कि उसने मुझे गलत किया है फिर भी उसको माफ कर रहा हूं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है कि मुझे उस आदमी के ऊपर अब गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो कहां से काम कर रहा है। गुस्सा ही नहीं आ रहा है, मतलब मेरे इमोशंस अब इस दुनिया में टिके हुए नहीं है, मेरे इमोशंस कहीं और चले गए हैं। लेकिन 90% लोग इस चीज़ के प्रति अवेयर ही नहीं है। जैसे हम लोग के इस वीडियो के भी नीचे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं सब कहानियां हैं, मरने के बाद कुछ नहीं होता, कोई मॉलिक्यूलर वर्ल्ड नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको कहानी लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जीते जी जगते हुए हमारे 2 लाइफ तो हैं, एक फिजिकल लाइफ और एक सपने की लाइफ। जीते जी हमारे अंदर में 2 इमोशंस तो हैं, सफरिंग और जॉय, कंफ्यूजन और पीस। ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत पीसफुल होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जो बहुत पीसफुल है वो है स्पिरिचुअल क्वालिटी। अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि हम कैसे मैच्योर हों, स्पिरिचुअली कैसे मैच्योर हों, द डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर। मान लीजिए बचपन में आपको या जवानी में या किसी, इवन आज भी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, बुद्धि तो कहेगी क्यों किया, लेकिन इमोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी ने आपको एक ज़रा सी गाली भी दे दी तो भी आपका इमोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और वही चीज़ अगर बार बार होती रही क्रॉनिकली, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप हो जाएंगे जिसको हम लोग मेडिकल में कहते हैं पैथोलॉजिकल, बोलते हैं ना, जो मर्डरर्स होते हैं ना, उनका दिमाग ही एकदम पैथोलॉजिकल हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है। हाँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको समझिए, जैसे हमारे ऊपर किसी एक्सीडेंट का अटैक होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसके असर को ठीक करना होता है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। ऐसे ही आपके ब्रेन में, आपके माइंड में जो इमोशनल डिस्ट्रक्शन हुआ है, इमोशन का चोट लगा है, उसको ठीक होना होगा। अगर वो ठीक नहीं होता है तो उससे आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मतलब समझे, पूरी जवानी में आपको किसी ने टॉर्चर किया, जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे तब तक आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होंगे। आप पढ़ते रहेंगे किताबें, आप गुरु जी के आश्रम में भी रहेंगे, लेकिन आपके अंदर में जो जानवरी की प्रवृत्तियां हैं, किसी को मारने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की या खुद को नुकसान पहुंचाने की, वो एज इट इज़ रहेगी और आप फ्री नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करे, हल्का सा भी डिस्टर्बेंस करे, आप बोलो कि यार मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। और इसका एकमात्र इलाज है, पता है, इसका एक बहुत सिंपल इलाज है, और वो है ग्रैटिट्यूड। जिस आदमी ने मुझे नुकसान दिया है, मुझे परेशान किया है, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, उसके प्रति एक थैंकफुल की या एक फॉरगिवनेस की भावना। हम ये कहते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे मारा तो है, लेकिन तुमसे बड़ा ईश्वर है, लाइफ है, उसने अगर ये डिसाइड किया कि तुम मुझे मार सको तो फिर कोई बात नहीं, मैं भगवान के लिए अग्री करता हूँ। जब आप किसी और को माफ़ करते हैं तो आप सबसे पहले अपने ब्रेन में जो ट्विस्टेड इमोशंस हैं, डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं, उसको ठीक करते हैं। बहुत साल पहले मेरे साथ हुआ। मेरी लाइफ में 4-5 ऐसे लोग थे
जब मैं स्कूल में था, बाद में मेडिकल कॉलेज में गया, तो 4-5 ऐसे लोग थे जिनको मैं हेट करता था। जब उनके बारे में सोचूं तब भी गुस्सा आता था। अपनी कॉपी में उनके लिए गाली लिखता था मैं। फिर जब ये चीज़ समझ में आई मुझे कि किसी के लिए जो गाली भी लिख रहा हूँ वो उसके लिए गाली नहीं है, वो मेरे ब्रेन में एक हर्ट है, एक फोड़ा है इमोशन का, उसको ठीक होना है। और जो मैंने किताब पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि उस आदमी को लेकर के आप फॉरगिव करो, उसको माफ़ करो। और बस कुछ ही महीने में ठीक हो गया वो। अब वो लोग मेरे सामने आते हैं तो मैं आराम से उनको मुस्कुरा करके बात कर सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरे साथ नुकसान किया है। अब मुझे लगता है कि 3 गुण थे, उस गुण में इस आदमी, कल ही मेरी बात हो रही थी किसी से, एक आदमी अपने ही रिश्तेदार की खूब बुराई कर रहा था, बहुत बुराई कर रहा था। तो मैं बता रहा था, अपनी रिम्पी को बता रहा था कि वो आदमी पटरी में सोच रहा है। जैसे एक पटरी होती है, वो जब ट्रेन उस पटरी पे चलती है तो वहीं जाती है। अगर मुंबई के रास्ते पे जा रही है तो मुंबई जाएगी, अगर वही ट्रेन किसी और पटरी पे जाएगी तो कहीं और पहुंचेगी। हमारे थॉट्स की भी एक पटरी होती है। जब हम बोलते हैं कि तुमने मुझे मारा, तुमने मेरा गलत किया, तुमने ये किया, तुमने वो क्यों किया, तुम ये कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, ये पूरा एक पटरी है, ये इमोशंस की पटरी है, ये हर्ट की पटरी है। और वही इंसान, अगर मैं जिसकी बुराई कर रहा हूँ वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे तो हम बोलेंगे इतना भी बुरा आदमी नहीं था वो। अभी वो बच्ची काम करती है हमारे यहाँ, उसका हस्बैंड ने उसको बोला कि तुम काम नहीं कर सकती, 5 बजे के बाद काम नहीं कर सकती, छोड़ो नौकरी, 5 बजे तक आ जाओ नहीं तो छोड़ो। उसने फ़ोन उठाकर फेंक दिया, नाली में फेंक दिया। फिर फ़ोन उठाया, बाद में लाया, साफ सुफ किया। फिर उस आदमी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें काम करना है तो 5 बजे के बाद भी काम कर सकती हो। तो हंसने लगी, बोल रहे थे काम कर लो, इतने भी बुरे आदमी नहीं है वो। एक ही आदमी के लिए इतना गुस्सा कि मैं फ़ोन तोड़ करके फेंक दूँ, और उसी आदमी के लिए बाद में इतना प्यार कि मैं उसके साथ शादी भी कर लूँ। इतना गुस्सा और इतना प्यार क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन में जब कोई गुण काम करता है तो वही कराता है। हमारा ही बॉडी, इसी बॉडी की क्वालिटी ये है कि वो बीमारी से लड़ सकती है। WBC बोलते हैं उसको। जो आदमी अपने मन के अंदर के टॉर्चर को हील नहीं करता, अपने इमोशंस को हील नहीं करता, वो हमेशा गलत रिलेशनशिप में ही जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को हील करो, फिर ऐसे लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते थे और वो आदमी आपको हर्ट करता था, प्यार करता था, हर्ट करता था, प्यार करता था, आपको धमकी भी देता था, फिर आपको प्यार भी करता था। अब उसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन प्रॉबिलिटी यही है कि आप वैसे ही किसी और आदमी से कनेक्ट करोगे फिर से। तो तरीका ये है कि आप उस आदमी को तो पहले फॉरगिव करो कि जो उस आदमी ने किया है वो उसकी इमेच्योरिटी थी, वो इतना समझदार नहीं था। अच्छा, फिर अपने आप से पूछो समझदार आदमी कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, वो सोचता कैसा है। एक इमेच्योर और एक मैच्योर आदमी के बीच में डिफरेंस पूछो। मैच्योर आदमी वो है जो सेंसिटिव होता है दूसरे के लिए। मैच्योर आदमी वो है जिसको किसी और की तकलीफें दिखती हैं, वो मैच्योर है। और अगर आपका, जिसको भी आप बॉयफ्रेंड कह रहे हो, वो सेंसिटिव नहीं है तो उससे आप बच के रहोगे, क्योंकि अब आपके अंदर में इमेच्योर लोगों के लिए इमोशंस नहीं है। छोटा बच्चा होता है, उसके लिए खिलौनों में इमोशंस होते हैं, जब बड़ा हो जाता है उसके लिए वो सब इमोशंस खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग हमको हर्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए खिलौने हैं। होता ये है, मैंने आपको बोला तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, हमको अच्छा लगा, फिर बोलता तुम बदसूरत हो, हमको बुरा लगा। तो हमको वो आदमी पसंद या नापसंद नहीं है, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द पसंद है। वो 2 मिनट के बाद कोई ऐसी बात बोल देगा जो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और जब वो आपको बुरा बोल रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात आपको हर्ट करेगी। तो पहली बार अगर कोई आदमी आपको हर्ट करता है, आप सेंसिटिव इंटेलिजेंट आदमी बोलते हो ठीक है, इसने, इसके अंदर से गुण मुझे बोल रहे हैं, लेकिन ये आदमी अभी समझदार नहीं है। जैसे एक ब्रिज हो, बहुत कमज़ोर ब्रिज हो, और उसके ऊपर से आप जब वॉक कर रहे हैं, गड़गड़ बोल रहा है, चमर चमर कर रहा है, तो आप उसके ऊपर से गाड़ी नहीं लेके जाओगे।
आप ऐसे ही एक इमेच्योर आदमी के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में मैच्योर लोग नहीं हैं। मैच्योर इमेच्योर के बीच का डिफरेंस को समझना होगा। इसलिए कह रहे हैं द डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर। हम सब जब किसी इमोशनल डिसऑर्डर में होते हैं तो उसका डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स होता है, हमारा ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, इलाज नहीं किया, इनहिबिट्स सोल डेवलपमेंट, तो आप स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पाते। मान लीजिए मेरे बचपन में मुझे बहुत मारा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, पेरेंटल ट्रोमा बोलते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर ऑब्जर्व करके उसको हील नहीं किया, और बुढ़ापे में भी, जवानी में भी आप अपने पेरेंट्स को हेट करते हो, तो वो पेरेंट्स मर जाने के बाद भी आपके अंदर रहेगा और आप स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पाएंगे। जब हम किसी को हेट करते हैं ना, तो एक तरह का एंग्विश, एक तकलीफ होती है, इस तरह से कि हमको हमेशा लगता है कि हम पूरे नहीं हैं, हम अधूरे हैं, हम अधूरे हैं। एक छोटा सा सवाल पूछिए अपने आप से, सबको पूछना चाहिए, कोई आदमी शराबी क्यों बनता है या ड्रग एडिक्ट क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर में इतना गहरा अधूरापन है, उसको भरने के लिए आम आदमी से वो भर नहीं पाता, इसलिए वो ड्रग्स से भरता है। वो बेहोश होना चाहता है, अंदर में एक बहुत खालीपन है, उसको भूलने के लिए उसको बेहोशी चाहिए। तो एक तरह से उसका पर्सनल पेन का रिजल्ट है ये। और ऐसा आदमी बेचारा एक हेल्दी स्पिरिचुअल आदमी की तरह नहीं दिखता। ऐसे बहुत से लोग हैं यार, पूरे टाइम पैसा कमाना है उनको, दूसरों को टॉर्चर करके पैसा कमाना है, गलत बिजनेस में घुस करके पैसा कमाना है। कोई प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है किसी से, कोई शराब बेच के पैसा कमा रहा है, अमीर बनना है। क्यों? क्योंकि उससे उनको लग रहा है कि मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, लेकिन वो बेचारे कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाते। ये इतनी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हल्का सा भी हमारे अंदर में ट्रोमा, दुख, तकलीफ रह गई, पास्ट की या प्रेजेंट की, अनट्रीटेड, तो हम भूत प्रेत हो सकते हैं। हमारे अंदर में बीज होगा। हमने ज़रूर में पढ़ा था, जो आदमी 5:1 होना चाहता है, 5:1 मतलब किस चीज़ का रेशियो? बुद्धि का 5 होना चाहिए, इमोशन और सेक्स 2-2 होना चाहिए। मतलब इमोशन और इंटेलिजेंस हमेशा, इमोशन और सेक्स हमेशा इंटेलिजेंस के रेगुलेशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे दिल में जब सेक्स आया तो बस मुझे सेक्स चाहिए, मुझे यही खाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी को माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे। और ये खाली ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल दुनिया में काम करता है, ये आप कहीं पर भी काम करते हैं। अभी हम जो सीरीज़ बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, उसमें दिखाते हैं जब आप माइक्रो ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं मार्केट का, कंपनीज का, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाते हैं, सक्सेसफुल बन पाते हैं। एक डॉक्टर की तरह आप जब माइक्रो ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं तो बारीकियां आपको दिखती हैं जो बाकी डॉक्टर्स मिस कर जाते हैं। आप न बाहर की चीज़ों को छोड़ सकते हैं, ना अंदर की चीज़ों को छोड़ सकते हैं। सफाई अच्छे तरीके से होनी होगी, क्योंकि अगर हल्का फुल्का भी कचरा आपके मन में रह गया, चोट, नेगेटिव इमोशन रह गया, तो बड़ा हो सकता है। एक तरह से कहना चाहिए, नेगेटिव इमोशन नहीं, दुनिया आपके अंदर में है। जैसे एक बैक्टीरिया भी आपके बॉडी में है किसी बीमारी का, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जो भी चीज़ आपको हर्ट करती है, तुरंत उसको एक्सप्लिसिट करिए, उसको लिखिए कि ये चीज़ मुझे हर्ट की, ये क्यों हुआ। ठीक है, सामने वाला ने तो ये चीज़ बोली, मेरे अंदर में कौन सा इमोशन था, ये कौन सा सेंटर काम कर रहा था। जितना ध्यान से आप अपने इमोशंस को, अपने सेंटर्स को देखेंगे, उतना ही जल्दी वो हील होगा। नहीं किया तो आप भूत प्रेत बन सकते हैं। बेचारे जितने भी भूत प्रेत हैं या क्रिमिनल्स हैं, उनको कभी हीलिंग का टाइम नहीं मिला। अभी वो केस कल भी नहीं आएगा, परसों आएगा। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कल और पढ़ते हैं।